पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, श्री गंगानगर की घड़साना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार की देर शाम गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर बीकानेर रेफर कर दिया गया, लेकिन महज 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसूता ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों ने कहा कि प्रसूता को इलाज के लिए घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बाहर से न केवल जांच करवाई बल्कि बाहर से महंगी दवाइयां भी मंगवा ली। इतना ही नहीं, परिजनों ने कहा कि डॉक्टर्स ने 8-8 हजार के करीब 5 जांच और अन्य दवाइयां जो हैं उसका खर्चा अलग से बताया। डिलीवरी पर तकरीबन 50 से 60 हजार का खर्च की बात भी हुई। उधर परिजनों ने आरोप को डॉक्टर महेंद्र चौधरी और फिजिशियन डॉक्टर चिरंजी लाल डायमा ने सिरे से खारिज कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि प्रसूता की हाई ब्लड प्रेशर की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द हायर सेंटर श्री गंगानगर या बीकानेर जाने की सलाह दे दी गई थी, लेकिन परिजनों ने बीकानेर जाने में ही करीब 1.5 घंटे की देरी कर दी, जिसकी वजह से प्रसूता ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। उधर अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता से के रेफरल कार्ड में रेफरल टाइम 8:50 का लिखा है, जबकि डॉक्टर ने 7:30 बजे रेफर करने की बात कही। इस तरह डॉक्टर मामले पर लीपापोती की अपनी पोल खोल रहे हैं। पुनः आपको एक बार बता दें, श्री गंगानगर की खबर यह है, घड़साना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। फिर मैं दांता करवाई 12 की मैं दांता ही करवा लिया दी, आंखों टीका दवाई मंगवाया 12 का भी मैं लिया के दे दिया ने भी बाद मैंने रात 8:30 बजे यहाँ रेफर कर दिया। माने क्या चाहिए बीकानेर जाओ चाहिए गंगानगर जाओ, फिर मैं गंगानगर पतो करियो ये कारण क्या रहा रेफर करने का। ये क्या का ब्लड ज़्यादा है। फिर मेरे को 5 टिक्का मंगवाया 1110 रुपया का आया, कड़े इं आया कड़े 1210 का आया, बे मैं टिक्का भी लिया दिया, बे यहाँ टिक्का भी लगा दिया, क्या इं जापो है को नहीं। फिर मैं गंगानगर मैं फिर मेरे मामा के छोरे ने पूछियो, मैं कि भाई यहाँ करके रेफर करे मैंने तेरे भाभी को बीपी ज़्यादा है 155 बतावा, मैं क्यों बन के भाई तू हटना ले जावे तो बीकानेर लेके जाई मैंने क्यों भाई जी अठा यहाँ जापो होगा। सर एक्चुअल में लापरवाही कोई डॉक्टर की नहीं मान सकते उसकी। डॉक्टर ने देखो टाइम से देखा है, बीपी मैनेज किया है, सारे जो प्रोटोकॉल है फॉलो किए हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया है। और डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग पेशेंट को 7:30 बजे रेफर कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन पेशेंट अगर 9 बजे जाता है यहाँ से, तो इसका मतलब जो 1.5 घंटे में जो बीकानेर पहुँचना चाहिए था है, तो वो 1.5 घंटे में तो बीकानेर नहीं पहुँचेगा। यहाँ ओटी जब वर्किंग में नहीं है तो इनकी भी मजबूरी है कि इनको रेफर करना पड़ेगा। और रेफर करते वक्त रास्ते में देखो डिलीवरी तो लोगों की घर पे भी हो जाती है, कई बार पेशेंट खुद भी तो लेट आते हैं, घर पे भी हो जाती है, कई बार घर से आते हैं तो डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, एम्बुलेंस में हो जाती है। लेकिन ये बड़ा इशू हो गया कि हमने रेफर कर दी और हायर सेंटर पे और वो रास्ते में हो गई, ये बड़ा इशू हो गया। यहाँ श्री गंगानगर जिले के गड़साना में देर रात एक गर्भवती महिला को सीएचसी से हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया, जिसके बाद से है जो डॉक्टरों ने महिला को ब्लड प्रेशर हाई होने का हवाला देकर रेफ़र किया, जिसके बाद महिला ने है वो 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। जिसके बाद से है जो महिला के परिजन हैं उन्होंने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टरों के द्वारा बाहर से दवाइयाँ मंगवाई गई व बाहर से जांच की गई। वहीं डॉक्टरों ने भी इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला को हायर सेंटर ले जाने में परिजनों के द्वारा देरी की गई। अब पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो प्रदीप, एक बात बताइए, एक जो प्रश्न बनता है कि आखिर इसमें सच कौन कह रहा है? क्या जो परिजन है वो कह रहे हैं सच? क्योंकि रेफरल टाइम जो है 8:50 है, डॉक्टर का कहना है कि 7:30 बजे ही हमने रेफर करने की बात कह दी थी। क्या इस पर तथ्य जो सामने आ रहा है किस ओर इशारा करता है? डॉक्टर सही कह रहे हैं या परिजन सही कह रहे हैं? बिल्कुल, जो ये पूरा मामला है वो देर रात का है, गड़साना का पूरा मामला है, जहां पर जब एक महिला, गर्भवती महिला को उसके परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो जिसके बाद से जो डॉक्टर है वो उस महिला को रेफर कर देते हैं हायर सेंटर बीपी का हवाला देकर। लेकिन जब डॉक्टर उसको रेफर कर देते हैं तो करीब 5 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद है वो महिला का 108 में प्रसव हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जो डॉक्टर है वो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सके।
वहीं जो 108 के अंदर जो कर्मचारी है, नर्सिंग स्टाफ है, वो महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। वहीं जो डॉक्टर है, डॉक्टरों ने इस पूरे मामले को जब हमने बातचीत की तो डॉक्टरों ने सिरे से खारिज किया। डॉक्टरों ने कहा कि हमने है जो उनको समय से 7 बजे के आसपास है वो उनको यहाँ से रेफर कर दिया, लेकिन जब रेफरल कार्ड पर जब हमने इसमें समय देखा तो वो 8:50 का समय था, उसके करीब 15 मिनट बाद है वो ये डिलीवरी हो जाती है। तो कहीं न कहीं डॉक्टरों द्वारा अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद जब हमने 108 के एम्बुलेंस जो संचालक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने डॉक्टरों का दबाव होना बताते हुए किसी भी तरीके की जानकारी देने से यहाँ पर इनकार कर दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर उस महिला को रेफर किया तो रास्ते में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती जिससे जच्चा और बच्चा है उसका जीवन खतरे में आ जाता तो उसकी जवाबदारी है आखिर वो कौन लेता। क्योंकि यहाँ से बात करें तो बीकानेर की, क्योंकि गड़साना एक ऐसा सब सेंटर है जहाँ से गंगानगर की भी दूरी करीब 120 किलोमीटर पड़ती है, तो वहीं बीकानेर की करीब 150 किलोमीटर दूरी पड़ती अच्छा, है। ये तो बात सामने नहीं, ठीक है प्रदीप, ये तो बात मैं बिल्कुल समझ गया, हमारे दर्शक भी समझ गए। ये बात आप बताइए जरा, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये जो परिजन कह रहे हैं कि 8,000 के हमें 5 टेस्ट कह दिए, यानी 8 बच्चे बहुत, एक 30,000 से ज्यादा एक सम हो जाता है, तो ये क्या जानकारी है आपके? ये बात सच है क्या? बिल्कुल, जब परिजनों से हमने बातचीत की तो परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने बाहर से दवाइयां मंगवाई, बाहर से जांचें करवाई, लेकिन जब एक दूसरी तरफ बात करें तो सरकार बड़े दावे करती है। सरकार के जो अधिकारी है वो कहते हैं कि सरकार के द्वारा है वो निःशुल्क प्रसव करवाया जाता है, सरकारी हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं यहाँ पर सरकार द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो परिजन है, ऐसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने निजी चिकित्सालय के अंदर इन महिलाओं की डिलीवरी करवा सके, ऐसे में वो सरकारी हॉस्पिटलों का सहारा लेते हैं। लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर हैं उन पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हालांकि जब गड़साना के लोगों से हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में भी इस तरीके की जो मामले हैं वो भी सामने आए हैं। ऐसे में जो डॉक्टर है, जो जिम्मेदार डॉक्टर है, उन पर काफी सवाल खड़े होते हैं। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और